Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I'm gonna get lost, I'm sick of this place. Don't know where to stop when I'm feeling this race. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of मेरा किरदार ही मेरी काम की पहचान है। मेरा किरदार ही मेरी काम की पहचान है, वरना इम्तियाज नाम के लाखों इंसान है। जोरदार तालियों से शुरुआत कीजिए। और अब इसके बाद हमारे इस मोहल्ले की मौजूद शख्सियत माजी साबिका कॉर्पोरेटर रफत साहब का इस्तकबाल जनाब फिरोज खान करेंगे। इसके बाद वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं नाम लेते जाऊंगा। खान साहब आप तैयार रहिए। इसके बाद हमारे अयूब जागीरदार साहब का इस्तकबाल खान साहब करेंगे। इसके बाद हमारे बशीर साहब का इस्तकबाल खान फिरोज खान करेंगे। इसके बाद हमारे जिला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब का इस्तकबाल खान फिरोज खान करेंगे। इसके बाद सैयद आरिफ हुसैनी साहब का इस्तकबाल खान फिरोज खान करेंगे। इसके बाद नासिर सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल और इसके बाद जमीर अहमद कादरी साहब का इस्तकबाल, हाजी इरशाद साहब का इस्तकबाल, रफीक खान उर्फ शीता का इस्तकबाल और हमारे हाजी इसाक साहब का इस्तकबाल। हाजी साहब आगे आइए, शेख अहमद साहब आगे आइए, हाजी इसाक साहब का भी इस्तकबाल। इसके बाद हमारे अब्दुल रहीम उर्फ अज्जू नायकवाड़ी, इनका इस्तकबाल। इसके बाद हमारे मुझे खुशी है जाती तौर के ऊपर इस मौके के ऊपर मैं 2 और बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस इलाके के अंदर आया हूं। कुछ दिन पहले मैंने किराड़पुरा में एक रोड का इफ्तिताह किया और उसके बाद वहां के जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं उन लोगों के साथ एक मीटिंग हमने हमारे अयूब जागीरदार साहब के घर के ऊपर ली और उसका मकसद ये था कि हम अपने तौर के ऊपर अपने इलाकों में जो आज एक गंदगी फैल रही है या यूं कहिएगा एक गंदगी फैलाई जा रही है, ताकि इन इलाकों के नौजवानों को कैसा कमजोर किया जा सकता है। बहुत दूर नहीं, इसी इलाके से बहुत करीब कुछ दिन पहले एक मर्डर हो जाता है और उसमें बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए आज हम किस मुकाम के ऊपर आ गए हैं कि क्या मैं और आप भी महफूज हैं। नशे में आने के बाद नौजवान लड़का किस हद तक जुर्म को अपना रहा है, ये आए दिन हमें सिर्फ अपने शहर में नहीं, ऐसे बहुत सारे शहर हिंदुस्तान भर में हम देखते हैं
और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई नशे का कारोबार कर रहा, कोई नशा खरीद रहा, कोई इस्तेमाल कर रहा। ये पूरा का पूरा जो खेल है ये सरकार की देखरेख के अंदर हो रहा है, पुलिस की निगरानी के अंदर हो रहा है। पुलिस बखूबी जानती है कि किस इलाके के अंदर, किस घर में, किस दुकान के अंदर ये कारोबार चल रहा है। लेकिन उन्हें तुम्हारे मरने से, हमारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें उनका हफ्ता मिल रहा, उनका पैसा मिल रहा। और अगर ये नौजवान लड़के अगर नशे के अंदर मर रहे हैं या मार रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए ये हमको तय करना है कि हम खामोश बैठकर तमाशा देखते रहे या हम अपने तौर के ऊपर इसको रोकने के लिए अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपनी गली में, अपने अपने इलाकों के अंदर कुछ ठोस कदम उठाए। मुझे मालूम है जो नशे का कारोबार कर रहा वो इतना पैसा बना ले रहा कि उसे लग रहा कि मैं तो पुलिस को भी खरीद सकता हूं, मोहल्ले के बड़े बड़े गुंडों को भी मैं खरीद सकता हूं। कई सारे लोग जो जानते हैं कि नशे का कारोबार कहां चल रहा है लेकिन मुंह इसलिए नहीं खोल रहे कि कहीं ना कहीं डर और खौफ उन्हें सता रहा है। मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप लोग अगर सामने नहीं आना चाहते हैं, खामोशी में जानकारी दीजिए, मेरे पास तक पहुंचाइए जानकारी और बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। मैं देखूंगा कि कैसा नहीं बंद किया जाता है। देखिए, पहले दलितों के इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खोली जाती थी ताकि दलित समाज नशे के अंदर धुत रहे। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा शराब की दुकानें, देसी दारू के दुकानें अगर कहीं लगाई जाती है तो वो दलितों के बस्तियों के अंदर। मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन नशा, गोली, बटन सब है। ये सच्चाई है नहीं है? लेकिन मुझे क्या, मेरा पड़ोसी ले रहा है। जब ये जहर आपके भी घर में पहुंचेगा, मर्डर किसी एक का अगर हुआ है तो कल आपका और मेरा भी हो सकता है। अगर आज हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आवाज बुलंद नहीं की, अरे पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटों के अंदर ये तमाम कारोबार बंद हो सकते हैं, बंद करा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा है, क्या फर्क पड़ता है इतनी आबादी के अंदर? हर मोहल्ले से 2-5 अगर टपक गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसके खिलाफ, और मैं किसी और के ऊपर यह जिम्मेदारी देने से पहले, मेरी ये जो टीम यहां पर बैठी है, फिरोज भाई, सड़क बनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर मोहल्ले के नौजवान कमजोर हो जाएंगे, कितनी भी मजबूत सड़क बना लो, किसी काम की नहीं रहने वाली है। नौजवानों को मजबूत करो, उनकी लत को छुड़ाओ, खुद आगे पहल करो। देखो कहां कहां पर यह हो रहा है। अफसोस की बात तो यह है, बेचने वाला हमारा अपना, खरीदने वाला हमारा अपना,
इस्तेमाल करने वाला हमारा अपना सारा जहर हम मस्जिदों में नमाजें तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने अय्यूब साहब के घर की मीटिंग के अंदर तमाम उलमा इकराम को हमने अकबन गुजारिश किया है कि हर नमाज में, खुसूसन जुम्मे की नमाज में, नौजवानों के अंदर यह बेदारी तैयार करिएगा कि किस नशे की तरफ तुम जा रहे। आज जाइए हॉस्पिटल के अंदर, बड़े गांव में, आपको हैरानी होगी, आपके ज़हनो गुमान में नहीं होगा ये कि ये नशा बच्चियों तक पहुंच चुका है। बच्चियां उस अस्पताल के अंदर एडमिट है। वजह यह है कि कॉलेज में शौक के तौर पे सहेलियों ने कहा करके देख। बहुत संजीदगी से इन मुद्दों की तरफ गौर करने की जरूरत है। आज मुझे जाती तौर के ऊपर यह खुशी है कि हम जितना काम कर सकते हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब महानगर पालिका का इलेक्शन आए। देखते देखते अब मेरा आ जा रहा है, इन लोगों का आ ही नहीं रहा। वरना हो ये रहा है कि रफीक चीता मेरी गली बना दो, इरशाद साहब को एक काम, एक मर्तबा इनका कुछ ठिकाना लग गया तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, फिरोज साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तड़प के साथ, जिस लगन के साथ आपने जद्दोजहद करके ये पैसा निकलवाया, ये फंड्स निकलवाए और ये काम का उद्घाटन होने के लिए आज जा रहा है। मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि मैं खुद जहां पर उद्घाटन करने के लिए जाता हूं, जेई साहब, कॉन्ट्रैक्टर साहब, मेरा एक उसूल है कि अगर मैं उद्घाटन करता हूं तो 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर काम शुरू करवाता हूं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आज जुमा है, हफ्ता इतवार ले लीजिएगा और सोमवार से अगर काम शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। वर्क ऑर्डर मिल चुका है, तो जितने जल्द से जल्द ये काम शुरू अगर होगा तो इंशाल्लाह जल्द ये काम मुकम्मल होगा। आगे और भी बहुत सारे कामों के उद्घाटन इंशाल्लाह भी बचे हुए हैं। अगले 1 महीने के अंदर हमारी और कोशिश है कि हम जितने ज्यादा इलाकों के अंदर जा सकते हैं, जहां जहां पर भी कई सालों से कुछ काम नहीं हुए हैं, उन कामों को कर सकते हैं। इन इलाकों के अंदर तो बहुत काम हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर आपका अपना नुमाइंदा था, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर हमारा नुमाइंदा नहीं होने की वजह से उन इलाकों के अंदर काम नहीं हो पाया है। तो ऐसे इलाकों के अंदर भी हम काम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ जो हमेशा से रहा है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, खास तौर से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर आप लोगों ने जो यकीन करके इन लोगों को यहाँ के इस महानगर पालिका के अंदर भेजा, और मैं जिंदगी भर आप तमाम लोगों का एहसानमंद रहूंगा कि आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों का साथ था,
कि पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुसलमान खासदार आपने है तो दिल्ली के अंदर पहुंचाए हैं। ये आप लोगों का मेहनत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हम गए और पूरी ईमानदारी के साथ आपके जितने मुद्दे हैं, आपके जितने मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना। देखिए, अभी आज ये नवाबपुरा चौक से खास गेट और खास गेट से सीमा दूध डेयरी, ये बहुत ही ख़राब रास्ता, बहुत अहम रास्ता है शहर का। और ये रोड की हालत कितनी ख़राब थी आज पैदल चलने के बाद एहसास हुआ है। बहुत सारे लोगों की मांग थी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.25-3 करोड़ रुपए के काम की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर फिरोज़ खान साहब ने, उनकी पूरी टीम ने मेहनत किया है और ये काम का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगातार ये उद्घाटनों का सिलसिला चलता रहेगा और कई ऐसे इलाके जहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है या बहुत सारे रोड की हालत ख़राब है तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द है तो उद्घाटन होगा। चंपा चौक से जालना रोड की मार्किंग हो चुकी है। देखिए, पिछले अपने अस्ति कुमार पांडे साहब जब थे उस वक्त मैंने उनको ये मुद्दा बताया था, उनका ट्रांसफर हो गया। फिर चौधरी साहब जब आए थे तो मैंने उनको बताया था कि एक बहुत ही अहम लिंक है कि चंपा चौक से जालना रोड को कनेक्ट करने का। अगर ये रोड को हम कनेक्ट कर लेते हैं तो जालना रोड की पब्लिक जो आज कलेक्टर ऑफिस आती है, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस आती है, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर आती है, तो वो लोग मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर है तो आपको सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक काम है। तो इसके लिए अभी जो कमिश्नर साहब आए हुए हैं उनके कान पे भी हमने ये बात डाले है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हमने ये रास्ते को अगर खोल देते हैं तो ये शहर के लिए भी बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का काम होगा। इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है, एक रोड नीचे एक रोड ऊपर कटकर गेट के सामने का, तो वो मुझे पता नहीं है। अगर मतलब ऐसा कुछ अगर है, देखिए ये पैसा जो है वो पब्लिक का पैसा होता है। आज ये भले ही फिरोज साहब के वार्ड के अंदर काम हो रहा है, लेकिन अगर आप काम के क्वालिटी से मुतमईन नहीं है तो आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। मैंने कलेक्टर को लिख कर दिया हो, इम्तियाज जलील के फंड से जितने भी काम होंगे लिख कर दिया हुआ हूँ। पहला खासदार होगा शायद मेरे हिसाब से जो लिख कर दिया हूँ कि इसकी क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी कलेक्टर तुम्हारे ऊपर है करके। कल किसी ने मुझ पे ये उंगली नहीं उठाना कि साहब तुम्हारा रोड जो था वो बोगस बना था, उसमें मिलावट थी, बराबर नहीं बना है करके। तो मैंने लिख कर दिया हुआ हूँ उसमें। तो अगर आप जैसा बता रहे हैं कोई रोड के ऊपर नीचे अगर हुआ है तो एक आम नागरिक की हैसियत से भी लोगों ने, चाहे वो मेरा फंड हो, इनका फंड हो, किसी का भी फंड हो, उसके अंदर आपको बिल्कुल पूरा इख्तियार है कि आप लिखित के अंदर शिकायत दें कि ये रोड बराबर से नहीं बना है, उसके ऊपर इंक्वायरी करवाई जाए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र व करम है। खासदार इम्तियाज जलील साहब के आज जो रोड का 3 कोटी के रोड का जो ओपनिंग हुआ है, नवाबपुरा चौरस्ते से खास गेट से सीमा दूध, ये रोड की हालत बहुत ख़राब थी और बहुत दिनों से मैं कमिश्नर साहब के पीछे लगा हुआ था। खासदार साहब ने भी कई बार उसकी नुमाइंदगी की है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासदार साहब ने अपना इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी, 4 दिन से बीमार होने के बाद भी शॉर्ट टाइम में आया, ओपनिंग किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक आप साहब ने तारीफ करे का फंड डाले थे, साहब कलाकारी से क्या ये कला असल में, ये कला मेरे में पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कारपोरेशन में कहाँ से पैसा कैसे पैसे आते हैं। इसके लिए मुझे इसकी चीज़ के लिए हार्ड नहीं जाता। शुक्रिया।